नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हार्मीट सिंक यूनिवर्सल नुमेरो हीलर के साथ एक ऐसे सफर पर जो आपको ले जाएगा दान पुण्य की गहराइयों तक। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कुछ ऐसे गुप्त दान के बारे में जो आपकी तकदीर बदल सकते हैं, आपके जीवन में खुशहाली और समृद्धि ला सकते हैं। ध्यान रहे, इन दानों को गुप्त रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि असली दान वो होता है जो दाहिने हाथ से किया जाए और बाएं हाथ को भी पता न चले। जब आपका दान गुप्त होता है, निष्काम होता है, तभी उसकी शक्ति और प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। तो आइए जानते हैं इन गुप्त दानों के बारे में और समझते हैं कि कैसे ये दान आपकी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। नमक हमारे खाने का एक अहम हिस्सा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि नमक सिर्फ खाने का स्वाद ही नहीं बढ़ाता, बल्कि आपके भाग्य को भी बदल सकता है? जी हाँ दोस्तों, नमक का दान शास्त्रों में बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। अगर आप किसी धार्मिक स्थल पर भंडारे में या लंगर में नमक दान करते हैं, तो इससे आपको महापुण्य की प्राप्ति होती है। कहते हैं कि नमक के दान से आपके जीवन के सारे कष्ट दूर होते हैं, दरिद्रता भाग जाती है और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। लेकिन ध्यान रहे, ये दान गुप्त होना चाहिए। किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि आपने नमक दान किया है। बस श्रद्धा और विश्वास के साथ ये दान करें और देखिए कैसे आपकी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव आते हैं। अक्सर हम छोटी छोटी चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन यही छोटी छोटी चीजें जिंदगी में बड़ा बदलाव ला सकती हैं। माचिस एक ऐसी ही चीज है। हमारे घर में रोज इस्तेमाल होने वाली माचिस अगर सही तरीके से दान की जाए तो आपके जीवन के कई कष्टों को दूर कर सकती है। अगर आपकी जिंदगी में कोई परेशानी है, कोई तकलीफ है, तो मंगलवार के दिन माचिस का गुप्त दान करें। मंगलवार का दिन हनुमान जी को समर्पित होता है और हनुमान जी को सिंदूर अति प्रिय है। माचिस की तीलियों में सिंदूर होता है, इसलिए माचिस दान करने से हनुमान जी प्रसन्न होते हैं और आपके कष्टों को दूर करते हैं। ध्यान रखें, माचिस का दान करते समय किसी को बताएं नहीं और न ही किसी से माचिस मांगकर दान करें। अपने घर से माचिस लेकर जाएं और गुप्त रूप से किसी जरूरतमंद को दे दें। चैप्टर 3, आसन दान दें, पुण्य कमाएं। मंदिर वो पवित्र स्थान जहां हम अपनी श्रद्धा और भक्ति अर्पित करने जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मंदिर में सिर्फ पूजा अर्चना ही नहीं, बल्कि कुछ ऐसे दान भी किए जा सकते हैं जिनसे आपको अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। ऐसा ही एक दान है आसन का दान। आप किसी भी मंदिर में जाकर आसन का दान कर सकते हैं। जितने भी लोग उस आसन पर बैठकर पूजा करेंगे, उसका पुण्य आपको मिलेगा। कल्पना कीजिए, आपने एक बार दान दिया और उसका फल आपको जीवन भर मिलता रहेगा। आसन का दान देते समय इस बात का ध्यान रखें कि आसन साफ सुथरा और अच्छी क्वालिटी का हो। दान हमेशा खुशी खुशी और सच्चे मन से करना चाहिए। चैप्टर 4, लौटा जल चढ़ाएं, कृपा पाएं। शिवलिंग पर जल चढ़ाना एक पवित्र और फलदायी कर्म माना जाता है। कहते हैं कि शिवलिंग पर जल चढ़ाने से सभी पाप धुल जाते हैं और महादेव की कृपा प्राप्त होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर आप शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए लौटा दान करें, तो इसका पुण्य आपको कई गुना मिलता है। जी हाँ दोस्तों, लौटा दान करना बहुत ही शुभ होता है, खासकर अगर वो लौटा पीतल का बना हो। मंदिर में जाकर एक लौटा दान करें और देखें कैसे महादेव की कृपा आपके जीवन में सुख और समृद्धि लाती है। चैप्टर 5, दीपक अंधकार मिटाएं, प्रकाश फैलाएं। दीपक जो अंधकार को दूर करके प्रकाश फैलाता है। दीपक जलाना शुभ माना जाता है, खासकर कार्तिक मास में। कार्तिक मास भगवान विष्णु को समर्पित होता है और इस महीने में दीपदान का विशेष महत्व है। अगर आप कार्तिक मास में मंदिर में मिट्टी के दियों का दान करते हैं, तो आपको उस पूजा का पूरा फल मिलता है। कहते हैं कि दीपदान से घर में सुख समृद्धि आती है और सारे कष्ट दूर होते हैं। तो इस कार्तिक मास दीपदान करें और अपने जीवन को प्रकाश से भर दें। दोस्तों,
दान देना एक बहुत ही नेक और पावन कर्म है, लेकिन ये बात जरूर ध्यान में रखें कि इनमें से किसी भी दान को करने से पहले या बाद में उसके बारे में किसी को न बताएं। अगर आप इस दान की जानकारी किसी को दे देंगे तो वह गुप्त नहीं रह जाएगा और न ही आपको इसका फल प्राप्त होगा। याद रखिए, दान हमेशा सच्चे मन और श्रद्धा से करना चाहिए। दान देने से पहले कभी भी दिखावा न करें और न ही इसकी चाह रखें। अगर आप अपनी कुंडली दिखाकर दान पुण्य के बारे में और अधिक जानकारी चाहते हैं तो आप हमारे नंबर 9592553336 पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।